गुड मॉर्निंग। हम फ्रेनेल डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और इसमें हमने अब तक गोलीय तरंगाग्र के अंदर जो फ्रेनेल के अर्ध आवृत्ति कटिबंध हैं, हाफ पीरियड जोन्स, उनके बारे में पढ़ा और उनकी सहायता से सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर अपर्चर, इनसे डिफ्रैक्शन को समझा। अब हमने जो पहले बात की थी उसमें एक पॉइंट सोर्स लिया गया था प्रकाश का, जिससे कि स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र मिल रहा था। अभी हम अगर बात करें कोई लीनियर सोर्स की जिससे कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलता हो, तो उसमें हाफ पीरियड जोन्स, सर्कुलर जोन्स ना होकर इसमें हाफ पीरियड स्ट्रिप्स होंगी। तो हाफ पीरियड स्ट्रिप्स किस तरह बटी होंगी, उनसे कितना आयाम ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पे मिलेगा, ये सब हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहले एक लाइन सोर्स ए बी, उससे लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाली तरंगें बिंदु P की ओर जा रही हैं, जिससे एक बेलनाकार तरंगाग्र W' इस बिंदु P की ओर आगे बढ़ रहा है। अब हम समझें, इसको देखें चित्र में। ये S और सोर्स है, W' ये दिखा रखा है, ये W' वेव फ्रंट है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये बिंदु P ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और S सोर्स पॉइंट है। ठीक है, वापस हम चलें पीछे। तो ये जो वेव फ्रंट लीनियर सोर्स ए बी है, इससे जो वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है वो दिखा रखा है सिलेंड्रिकल, ये शो किया हुआ है इस डायग्राम में। ये एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट सब तरफ, सब दिशाओं में जा रहा है। यहाँ बिंदु P प्रेक्षण बिंदु है। अब बिंदु P से S को मिलाया जाए, ये बिंदु S को P से मिला दें तो वेव फ्रंट W' को पॉइंट O पे काटता है। ठीक है, पॉइंट O से गुजरने वाली और रेखीय सोर्स AB के समांतर एक रेखा खींची जाए EF, तो यह रेखा EF जो है वो इसको वेव फ्रंट को अर्ध आवर्ती अर्ध पट्टियों में बांट देती है। ठीक है, किस तरह बांटती है? हम बिंदु P से जो बिंदु O है वो लेते हैं दूरी B पर, तो बिंदु P से B दूरी पर O है। अब यदि हम O के बराबर में SOP रेखा के समांतर आगे बढ़े क्षैतिज दिशा में, तो अगर आगे बढ़ा जाए तो दूरी बढ़ती जाएगी और एक दूरी हो जाएगी B+λ/2, फिर और आगे बढ़ें तो B+2λ/2, फिर B+3λ/2। इस तरह O के दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ B+λ/2, B+2λ/2, B+3λ/2 इन दूरियों वाले बिंदुओं को देखा जाए तो एक तरफ हम इनको नाम M1, M2, M3 दें, एक तरफ N1, N2, N3 दें। तो OM1, M1, M2, M2, M3, M3, M4 ये सब एक तरफ की अर्ध आवर्ती अर्ध पट्टियाँ हैं, और ON1, N1, N2, N2, N3, N3, N4 ये दूसरी तरफ की अर्ध आवर्ती अर्ध पट्टियाँ हैं। इस तरह जो वेव फ्रंट है वो अर्ध आवर्ती अर्ध पट्टियों में बटा हुआ है। दोनों तरफ की अर्ध पट्टियों को मिलाकर लिखा जाए तो वो हो जाएगी एक अर्धावर्ती पट्टी। ओके, इस प्रकार जैसे OM1 और ON1 इन दोनों को मिला के बनती है प्रथम अर्धावर्ती पट्टी। N1, N2 और M1, M2 इनको मिला के मिलती है द्वितीय अर्ध आवर्ती पट्टी। इसी तरह आगे तो हमने अर्ध आवर्ती पट्टियों में इनको बांट दिया है। अब हम इन अर्ध आवर्ती पट्टियों की चौड़ाई कितनी होगी, कितनी कितनी डिस्टेंस पे होंगी, ये सब ज्ञात करने के लिए थोड़ा मैथमेटिक्स करते हैं। तो SOP हमने देखा, इसमें SO डिस्टेंस है B और OP डिस्टेंस है A। SMN हमें नहीं पता, और
एम एन पी ये भी हमें नहीं पता है। ओके, तो ओके सॉरी, एस एम एन और एस ओ सेम होगी क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, तो ये रेडियस के बराबर ही होगा ए। एस एम एन भी ए है और एस ओ भी ए है। एम एन पी हमें नहीं पता है और एस ओ पी हमें पता है ए प्लस बी, क्योंकि एस ओ पी इक्वल टू एस ओ प्लस ओ पी, ए प्लस बी। ओके, नाउ हम त्रिभुज के सदिश योग के नियम को काम में लेते हुए याद कर सकते हैं पी एम एन वेक्टर इक्वल टू एस पी वेक्टर माइनस एस एम एन वेक्टर, या फिर कह सकते हैं पी एम एन स्क्वायर इक्वल टू एस एम एन स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, मतलब 2SMN इंटू एस पी कोस थीटा एन। ओके, यहाँ SMN ए, एस पी, ए प्लस बी और इन सब की वैल्यूज रखें तो, और पी एम एन जो कि हम पीछे मानने थे कि जो डिस्टेंस है एम एन की वो बी प्लस एन लेमडा बाई टू है, वो रख दें। तो बी प्लस एन लेमडा बाई टू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए प्लस बी कोस थीटा एन। लेकिन जो अर्ध आवर्ती पट्टियाँ हैं उनमें जो शुरुआती अर्ध आवर्ती पट्टियाँ हैं उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है, आगे की पट्टियों का प्रभाव बहुत कम। तो इसलिए हम कोस थीटा एन में जो थीटा एन है इसके लिए कह सकते हैं कि थीटा एन का मान बहुत छोटा होता है। और थीटा एन का मान बहुत छोटा है इसलिए कोस थीटा एन को हम एक्सपेंड करें तो इसकी हाई टर्म को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। कोस थीटा एन इक्वल टू 1 माइनस थीटा एन स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा एन का 4 फिर 6 फिर 8 इस तरह आएंगी। तो उच्च घातों को हम नगण्य मान लेते हैं, केवल पहली जो टर्म है थीटा एन की वो मान लेते, वो ही हम ले लेते हैं। तो कोस थीटा एन इक्वल टू 1 माइनस थीटा एन स्क्वायर बाई 2 रखकर सोल्व करें तो हमें मिलता है ए ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट 1 थीटा एन स्क्वायर इक्वल टू बी एन लेमडा प्लस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4। लेकिन लेमडा जो कि तरंग दैर्घ्य है प्रकाश का वो बहुत छोटा होता है, इसलिए लेमडा स्क्वायर की टर्म्स को भी हम नगण्य मान के छोड़ देते हैं। और फिर हमें थीटा एन की वैल्यू मिलती है अंडर रूट एन बी लेमडा अपॉन ए इंटू ए प्लस बी। ओके, तो इस प्रकार O से बिंदु M1 M2 इन सब की दूरियां याद कर सकते हैं। M1 OM1 एक चाप है, OM1 जो यहाँ दिख रहा है एक चाप है। OM1 OM2 OM3 ये सब एक चाप है और चाप बराबर त्रिज्या गुणा कोण, तो त्रिज्या a और कोण थीटा। तो पहले के लिए थीटा 1, दूसरे के थीटा 2, तीसरे के थीटा 3 इस तरह रखें। तो OM1 इक्वल टू a थीटा 1 यानी त्रिज्या गुणा चाप बराबर त्रिज्या गुणा कोण a थीटा 1। तो a इंटू थीटा 1 की वैल्यू जो पीछे यहाँ पे रखी हुई है एन बी लेमडा अपॉन a इंटू ए प्लस बी ये रख दें। तो अंडर रूट एन बी लेमडा अपॉन ए प्लस बी ये हमें मिलता है ए थीटा 1। इसको हम मान लेते हैं के। अब OM2 इक्वल टू ए थीटा 2, यहाँ पे n की जगह 2, सॉरी ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, एन बी लेमडा यहाँ n की जगह a होगा क्योंकि n का मान तो 1 हो गया ना, इसलिए यहाँ पे n की जगह इस जगह पे जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे n की जगह यहाँ a होगा, ठीक है। और यहाँ भी 2ab लेमडा होगा, तो अंडर रूट ए बी लेमडा अपॉन ए प्लस बी तो हमने k मान रखा है तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरे में 3ab लेमडा यहाँ ठीक लिखा है, 3ab लेमडा यहाँ भी a होगा n की जगह और यहाँ भी a होगा n की जगह इंटू अंडर रूट 3। इस तरह हम nवे के लिए k अंडर रूट n ये ज्ञात कर सकते हैं। तो अर्धावर्ती पट्टियों की चौड़ाई हम लिख सकते हैं, 1 सेकेंड इसको फ्लैट मोड पे करना पड़ेगा। ओके, तो प्रथम कटिबंध के लिए जो OM1 डिस्टेंस है वो K1 है, वो चौड़ाई हो गई प्रथम अर्धावर्ती अर्धपट्टी की। फिर द्वितीय के लिए
M1 से M2 तक, यानी OM2 माइनस OM1 घटाएं ऊपर की वैल्यू से, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू के। फिर तीसरे के लिए अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इंटू के। इस तरह nवे के लिए अंडर रूट n माइनस अंडर रूट n माइनस 1 इंटू के। तो इस तरह हम देख रहे हैं जैसे जैसे आवर्ती अर्धपट्टी की का क्रम बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी चौड़ाई कम होते जा रही है। तो चौड़ाई कम होने से, क्योंकि उनकी लंबाई समान है, इसलिए चौड़ाई कम होने से उनका क्षेत्रफल भी कम होता जा रहा है, और क्षेत्रफल कम होने से उनका बिंदु P पर जो प्रभाव है, आयाम में जो योगदान है, वो भी कम होता जाता है। ओके, अब हम बात करें अर्ध आवर्ती पट्टियों में भी अर्धावर्ती अल्पांश की। एक अर्ध आवर्ती पट्टी दिखा रखी है यहाँ E1 F1। उस अर्धावर्ती पट्टी में O के